प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये वीडियो लाइव होने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दे, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी महीनों के बाद हमारा चर्च में आकर इस वीडियो को करने के लिए प्रभु ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। आशा है कि प्रभु जल्द से जल्द इस जगह में, इस कलीसिया के अंदर फिर से एक और बार हमें जल्द से जल्द इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए परमेश्वर जल्द से जल्द अपना कामों को करने जा रहे हैं। विश्वास करता आइए आज भी उसकी आराधना करने के लिए, उसकी सानिध्य को अनुभव करने के लिए कुछ देर के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित करें। Yeshua
शक्ति हमें अनुभव होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होता है, उसके मध्य में मैं उतरता हूँ करके किया वो उस वादा को आज इस वीडियो को देखने वाले अपने अपने में घरों में बैठकर इस वीडियो को देखते समय तेरा सानिध्य एक एक व्यक्तियों को छूकर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस सानिध्य को अनुभव करने के लिए एक एक लोगों के जीवन में स्वर्ग कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस सानिध्य में अनुभव होने के लिए एक एक व्यक्तियों का जीवनों में स्वर्ग कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो सानिध्य, वो सानिध्य, वो सानिध्य, वो सानिध्य, वो सानिध्य। हालेलुया। अरे हम प्रार्थना पिता परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा, यीशु के समय आपको हम धन्यवाद करते राजा। आज एक और बार इस वीडियो को करने के लिए दुनिया अवसर दी, उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा इन दिनों में हमारी हर एक बातों को तू जानता है, हमारी हर एक जरूरतों को तू जानता है, हमारी हर एक विषयों को भी तू जानता है राजा। हमारी आशा केवल तुझ पर रख है। इन दिनों में प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए स्वर्ग हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। जल्द से जल्द प्रभु तू इस सारा लॉकडाउन की बातों को दूर करके हर एक इस अवस्था को दूर करके हमें प्रभु इकट्ठा होकर तेरी आराधना करने के लिए स्वर्ग के रास्ता को हमारे लिए तैयार करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तू खोलने वाला दरवाजा को कोई 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 बंद नहीं कर सकता राजा। तू बंद करने वाला कोई भी दरवाजा को कोई खोल नहीं सकता राजा। इस बीमारी की हर एक बातों को दूर करते हुए परमेश्वर हर एक लॉकडाउन की बातों को तो अनलॉक करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यही आशा इन दिनों में हर एक तेरे बच्चे लोग अपने घरों में बैठकर तेरी और प्रार्थना कर रहे राजा। फिर से एक और बार जिस तरह प्रभु हम इकट्ठा होकर तेरी आराधना करते राजा, परमेश्वर उसी आराधना के सानिध्य को आने वाले दिनों में अनुभव करने के लिए स्वर्गीय रास्ता को हमारे लिए खोल कर देने के लिए प्रार्थना करते राजा। मैं अपने बच्चों की पुकार को सुनकर कार्य करने वाला उस वाक्तत्व को हम याद करते राजा। वो आराधना के लिए वो आराधना का दरवाजा को स्वर्ग खोल कर देने के लिए प्रार्थना करते राजा। बस कर परमेश्वर, बस कर पवित्र आत्मा, तेरा हाथ एक एक देशों का कोने कोने में व्यापक होने के लिए प्रार्थना करते राजा। हर एक बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम आगे तो हमारे लिए कार्य करने से यही आशा हमें तेरी और है। आज का हमारे वर्शिप को तो आशीष हर एक व्यक्तियों में वो सामर्थ्य अनुभव होने के लिए आज का हर एक शुश्रूषा को तो आशीष आपने मेरा प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर मेरे पिता।
जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो उसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग है, वो उसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा उद्धार है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा उद्धार है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा उद्धार है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा उद्धार है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा उद्धार है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा उद्धार है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा उद्धार है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा उद्धार है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
चल मुझे जैसे पानी के प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे पानी के लिए प्यासा मैं हूँ तेरे लिए तुझे ढूंढता तुझे चाहता मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा बादशाह मुझे ढूंढता हुआ मुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा मुझे ढूंढता हुआ मुझे चाहता मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा मुझे ढूंढता मुझे ढूंढता मुझे चाहता मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा मुझे ढूंढता हुआ मुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा मुझे ढूंढता
इतना तलक है, हमारे योग्यता से बढ़कर तूने हमें इतना तलक आशीष किया। मैं चाहता हूँ उस बातों में विश्वस्त रहकर पिता की महिमा में बढ़ते जाने के लिए इन दिनों में एक एक लोगों को हमें तो अवसर देना चाहिए। देश की अवस्था को स्वर्ग जानता है, तेरे नियंत्रण में हर एक बातों को तेरी इच्छा के अनुसार एक एक कामों को तेरे समय के अनुसार करने के लिए प्रभु दया कर, कृपा कर। आगे का हर एक शुश्रूषा, हर एक बातों को, वचन की हर एक शुश्रूषा, हर एक बातों को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर का दास पौल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर, गौरव, महिमा का योग्य केवल आप है परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, फिर से ये वीडियो का द्वारा प्रभु जी आपका वचन को लेकर, आपकी आराधना का सानिध्य को लेकर आपका लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु जी आपने एक अवसर दिया। प्रभु उस बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु जी, हम आपका प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आराधना के द्वारा प्रभु जी आपका लोगों को आशीष किया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी आप आज आपका लोगों से बात कर रहा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन देने वाला आपका प्रिय दास को भी हम आपका हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपका दास को अद्भुत रीति से आप उपयोग कर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण उनको ऊपर होने दे प्रभु जी। हमें लोग परमेश्वर उस वचन के द्वारा आशीषित हो जाए प्रभु जी। बेतलेहम परिशुद्ध निष्ठ करें आपका जन को आप आशीष कर दीजिए। आप इतना तक आपके लोगों का सुरक्षित रखा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हर एक आपत्ति विपत्ति से आपका लोगों को आपने बचा के रखा प्रभु, उस बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। सुनाने वाला वचन के द्वारा प्रभु जी आपके लोग आशीष पाने दे प्रभु जी। आपका महिमा करके आगे बढ़ने के लिए सहारा कर प्रभु। आप ऐसे किया प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। देश को भी आप बचाना प्रभु, देश के लोगों को आप बचाना प्रभु जी। फिर से प्रभु जी हमें ये सारी हमें रुकावट दूर होकर प्रभु जी तेरे चंद हमें इकट्ठा होने के लिए प्रभु आप अवसर दे रहे प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। महिमा, प्रशंसा, गौरव आपका ही है प्रभु जी। आदर गौरव आपका है प्रभु, ऐश्वर्य आपका ही है प्रभु जी। ये प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन लो बन स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम कई महीने के बाद प्रभु के सानिध्य में चर्च में ये वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, क्योंकि कल ने ये चर्च में शिफ्ट होने के कारण बाकी जितनी ऑनलाइन के द्वारा हम जब बात करेंगे प्रभु के वचन के विषय में, इस चर्च से हमें उसका शूटिंग होगा। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु का सानिध्य हम आराधना के द्वारा अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं शीघ्र हमें वास्तव में इकट्ठा होने के लिए, और परमेश्वर की कृपा बहुत सारे लोगों में इस समय अनुभव कर रहा है, बात भी मैं विश्वास करता हूँ। हम अपना घर में सुरक्षित है, मैं विश्वास करता हूँ। हमारा कुछ भाई बहन लोग हमें प्रेषित अस्पताल में हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते रहना। आज की चिंता के लिए हमें परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय का 3 वाक्य, जॉन चैप्टर 17 3rd वर्ड, 3 वाक्य। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्तीय जिंदगी का मस्तक अगर बोला है तो हम हर एक व्यक्ति प्रत्याशा के रूप में रहने वाले की बात है, वो है वास्तव में नित्य जीवन। केवल इसी बातों के लिए हम यीशु मसीह को अपनाने के लिए मन लगाया है। परंतु दिनों में मैक्सिमम विश्वास करने वाले लोग इस बातों से हटकर
हम कदापि दुनिया से जाना वाला नहीं है, इस उम्मीद से लोग आजकल जी रहा है। आप सोचेगा आपको कैसे पता चले? हमें लोगों की सोच, लोगों की जिंदगी का तरीका, लोगों की बातचीत, लोगों की लेना देना, हर बातों में हमें कम से कम 4.5 महीना तक हम इकट्ठा होना बंद होने के कारण लोगों की नजर वास्तव में और कई फंसने के कारण इस बात हमें पवित्र आत्मा को हमें मेरा दिल में परमेश्वर ने पहुंचाए। इस बात को तो परमेश्वर में धन्यवाद देता है। नित्य जीवन अगर बोले तो क्या है करके संदेह करने वाला लोग भी है। नित्य जीवन बोले तो वास्तव में नित्य शिक्षा विधि से उद्धार होना, नित्य न्याय विधि से बाहर आना, हमें नित्य नरक से बाहर आना, इसको बोलते वास्तव में नित्य जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह की राहों पर चल के अगर जीवन जिएगा तो हर एक व्यक्ति स्वर्ग पहुंचेगा। ये बातें हम सब जानते हैं, परंतु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात बताने का समय इस तरीका से नहीं बोला। उन्होंने बोला, हम 17 का 3 वाक्य हम एक बार और पढ़ेंगे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नित्य जीवन को पाने के लिए सबसे पहले किसको जानने का? पिता को जानने का, सच्चे परमेश्वर को जानने का, जिंदा परमेश्वर को जानने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कोई जानता नहीं। नित्य जीवन प्राप्त करने का सबसे पहले बात पिता को जानने का, एकता परमेश्वर को जानने का, प्रेज़ द लॉर्ड, जिंदा परमेश्वर को जानने का, सत्य परमेश्वर को जानने का। उसके बाद लिखा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तूने भेजा यीशु मसीह को जाना। यीशु का नहीं, यीशु मसीह को, यीशु मसीह को जानना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम गहराई से परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है, तभी वास्तव में नित्य जीवन प्राप्त कर सकता है। हम समझने का, हमें एकलौता परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हमें अपना सुसमाचार हमें 5:44 कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वास्तव में एक ही परमेश्वर है। हम दोनों पढ़ेंगे, हम एक ही परमेश्वर है, हम दो परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर के एकमात्र परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना फिर से इस शब्दों को वास्तव में हमें अनुवाद कर रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में एक परमेश्वर, दो नहीं, एक परमेश्वर, एकमात्र। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर वास्तव में हमें जिंदा परमेश्वर करके पहला थिस्सलुनी 1:9 वाक्य में पौलुस कहता है, वो परमेश्वर वास्तव में जिंदा परमेश्वर है। अगर जिंदा परमेश्वर करके बाइबल कहते हैं, इसका मतलब है हमें मरा हुआ ईश्वर भी है। तो पढ़ेंगे हम 1 थिस्सलुनी 1:9 वाक्य में लिखा है, हम विश्वास करने वाला, पीछा करने वाला एकमात्र परमेश्वर वास्तव में जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बातें बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा। जीवित और सच्चा परमेश्वर, आमीन, जिंदा परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही यूहन्ना फिर से कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो हमें वास्तव में विवेक देने वाला परमेश्वर है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग वास्तव में इस विवेक का कमी होने के कारण सच्चा परमेश्वर कौन है, एकमात्र परमेश्वर कौन है, इनको समझने के लिए हमें अवसर नहीं मिलते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पहला यूहन्ना 5:20 वाक्य में लिखा है, हम आराधना करने वाला परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसको जानने के लिए वो हमें विवेक देता है। हम तो पढ़ेंगे, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी कि हम उसे सच्चे को पहचाने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मिलने वाला वो विवेक
उस सत्य को परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देता है। बहुत सारे लोगों को कुछ विवेक नहीं। चलो मैं किसको आराधना करता हूँ, मैं किसको वास्तव में पुकारता हूँ, हमें विवेक नहीं। उनकी नजर में चलो जो कुछ मिला वो सब परमेश्वर हो गया। हमें चलो सब परमेश्वर हो गया, जो मिला। आजकल मच्छी परमेश्वर के रूप में मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पक्षी मृगादि को वास्तव परमेश्वर के रूप में मानते हैं। बहुत सारे लोग वास्तव में मनुष्य को परमेश्वर को में मानते हैं। ये सब होने के कारण क्या है? क्योंकि उनको विवेक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, उनको विवेक नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है भजन संहिता 49 उसकी लास्ट वर्ड मेरी याद आ रही है, तो उसका लास्ट वर्ड कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अगर मनुष्य का विवेक नहीं है वो मरा हुआ मृगों के समान है, ऐसा लिखा है। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, वो समझ नहीं रहते, तो वे पशुओं के समान हैं। पक्षी मृगों के समान है। तो विवेक ना रहना वाला पक्षी मृगादि को भी वास्तव में ईश्वर मानना वाला ये मनुष्य कौन सी विवेक में है, कौन सी समझ में है? परंतु हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। उस परमेश्वर और उन्होंने भेजा गया हुआ यीशु मसीह को जो जानेगा उसी के वास्तव में नित्य जीवन मिलेगा। यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी का मस्तक है। हम यीशु मसीह को हमें उसका पास आने के लिए, उसको जानने के लिए वास्तव में यही हमारा मस्तक था। कार बंगला प्रेज़ द लॉर्ड इत्यादि बातों के लिए नहीं था। तो हम बोले ये सब नहीं मिलते क्या? मिलता है, परंतु हमारा डेस्टिनी दैट इज जीसस क्राइस्ट, उससे मिलना हमारा नित्य जीवन। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड अपने लोगों को, हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपने पीछा किया हुआ उनके चेलों को हमें कहना वाला एक बात है। साथ ही परमेश्वर से एक विनती भी है, एक प्रार्थना भी है। परमेश्वर की प्रार्थना की जो बात है मत्ती 6 अध्याय में उधर लिखा है लॉर्ड्स प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेयर, परमेश्वर की प्रार्थना। एक्चुअली मैं नहीं समझ रहा हूं वो परमेश्वर की प्रार्थना है। नो, मत्ती 6 अध्याय का हर एक बाइबल, चाहे बहुत सारी बाइबल दुनिया में है, उसमें केजेवी वर्षन जो है वो टाइटल लिखा है लॉर्ड्स प्रेयर। मत्ती 6 अध्याय देखो, लॉर्ड्स प्रेयर, बट इट इज नॉट अ लॉर्ड्स प्रेयर। वो वास्तव में परमेश्वर की प्रार्थना ही नहीं हो, वो ये हिस्सा है मानव को बोल रहा है तुम किस तरीका से प्रार्थना करने का। तो कैसे, अगर मानव को बोलने वाला जो बात है, कैसे परमेश्वर लॉर्ड्स प्रेयर होगा? परंतु ये जो लिखा दिस इज द लॉर्ड्स प्रेयर, यही वास्तव में हमें परमेश्वर की यीशु मसीह की प्रार्थना है अपने पिता से। साथ ही हमें पे जो एक रिपोर्ट भी, एक रिपोर्ट। तो ये जो अध्याय है यूहन्ना 17 अध्याय, ये वास्तव में पिता से एक विनती, और पिता ने जो जिम्मेदारी सौंपा वो जिम्मेदारी पिता मैंने पूरा किया, ये बोलने वाला एक रिपोर्ट भी है। तो हम ये टोटल अगर इस अध्याय का अगर हम देखेगा उसमें 7 बात हमें समझने के लिए मौका मिलेगा। सबसे पहले मुझे दिया हुआ कामों को मैंने पूरा किया, मुझे दिया हुआ कामों को मैंने पूरा किया। 17 का 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 17 का 4, मुझे दिया हुआ कामों को मैंने पूरा किया। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके, हालेलुया। हाउ बाइबल में पूरा किया, पूरा किया ऐसा बोला गया हुआ मेरी यादाश्त में बोल रहा हूं। केवल 2 व्यक्ति को मैं समझ चुका हूं। एक है यीशु मसीह। यीशु मसीह वास्तव में पिता ने जो बात उनके हाथों में सौंपा, यीशु मसीह कहता है मैंने पूरा किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है पौलुस कहता है मैं अपना दौड़ पूरा किया। जो कुछ वास्तव मेरे हाथों में सौंपा था
मैंने वो दौड़ को मैंने पूरा किया। हमें प्रेज द लॉर्ड। बाकी आप देखो, जितने लोग वास्तव में परमेश्वर ने एक मिशन अगर सौंपा गया है, एक काम सौंपा गया है, हमें कोई भी व्यक्ति उसको पूरा नहीं किया। आदम फेल हो गया, पूरा नहीं की। हमें प्रेज द लॉर्ड। नोहा पूरा नहीं किया, अब्राहम पूरा नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी भक्त को वास्तव में परमेश्वर ने सौंपा गया और मिशन को पूरा नहीं की। मूसा पूरा नहीं की, बीच में फिर चला गया। हालेलुया। परंतु मैंने पूरा किया, ऐसा बोलने वाला दो व्यक्ति तो मुझे याद है। हमें आप अगर याद है तो मुझे करेक्ट करना। एक यीशु मसीह है, आपको मालूम है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक काम सौंपा गया है। वो कौन से काम सौंपा गया है वो आपको जानने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको कौन सी काम परमेश्वर ने दिया? आपको सेवकाई, 5 टाइप का सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में इस दुनिया में कलीसिया में रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसियंस चैप्टर 4 का 11 वाक्य में लिखा है, मैं हर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जैसा प्रेरितों को मैंने नियुक्त की, भविष्यवक्तों को मैंने नियुक्त की, पास्टरों को मैंने नियुक्त की, इवेंजलिस्ट को मैंने नियुक्त किया, टीचर्स उपदेश देने वालों को मैंने नियुक्त की। इसका मतलब है परमेश्वर ने वास्तव में उसकी महिमा के लिए हम प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया है। आमीन। परंतु उनमें से कितने लोग अपना दौड़ पूरा करते हैं, कितने लोग उस मिशन को पूरा करते हैं, ये जानना जरूरी है। यीशु कहता है, पिता मुझे मेरे हाथों में सौंपा गया काम मैंने पूरा किया। हालेलुया। हम एक व्यक्ति को, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति को हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु ने काम सौंपा गया। दैट इज आवर मिशन एंड इज कमीशन यू। आपको वास्तव में उन्होंने अभिषेक की उस बातों के लिए, आपके ये काम पूरा करने के लिए अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अभिषेक किया, दैट मीन्स गिवन द अथॉरिटी टू फिनिश योर मिशन। आपका जिम्मेदारी को, आपके कामों को आपको पूरा करने के लिए प्रभु ने आपको वास्तव में अभिषेक किया। इस बातों के लिए अभिषेक की ताकि आपको दिया हुआ कामों को पूरा करें। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे नाम को मैंने लोगों को प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। हमें नियुक्त किया हुआ कमीशन, नियुक्त किया हुआ मिशन, नियुक्त किया हुआ हर एक बातें, only one thing to proclaim his name। हालेलुया। उसकी नाम को प्रकट करना। हालेलुया। यही वास्तव में मिशन हमारा हाथ में दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह अपना पिता को कहलाना वाला हर एक बातें हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें भी करना है। नंबर 1, हमको अपना दिया गया कामों को पूरा करना है। नंबर 2, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके नाम वास्तव में प्रकट करना है। तीसरा आपके 8, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या मिशन पूरा करना है, किस तरीके से उस नाम से वास्तव में लोगों को देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट इज वेल ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन, यही वास्तव में हमें लोगों को प्रकट करना है। इस वचन को वास्तव में हमें पहुंचाना है, क्योंकि इस वचन की विशेषता के बारे में गया संडे मैंने आपसे बातें किया था कि वचन वास्तव में हमें नाश हुआ नहीं, ये वास्तव में अविनाशी बीज है। हमें आज नहीं तो कल इस वचन आप सुनाएगा, हमें लोगों में हमें यीशु मसीह पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये एक हमें सीड ये एक बीज है। हमें पहला पत्रस, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दूसरे अध्याय का पहला अध्याय का हमें 23 वर्ड कहता है वास्तव में परमेश्वर का वचन एक बीज है। गया संडे पढ़ा था, एक और याद दिलाता हूं। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में परमेश्वर को वचन को देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस वचन को देने के लिए हमें वास्तव में बहुत सारी टेक्निक उपयोग करने का। टेक्निक मैं आपको एक बात बोलूं,
वचन को वास्तव में बोलने के लिए, देने के लिए हमें तुम्हारे दिमाग से आया हुआ एप्लीकेशन मत करना, उससे कोई फायदा नहीं है। वचन वैसा ही देने के लिए कोशिश करना, हमें पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करेगा। हमारा गांव में जब मैं केरल में एक बार गया था, हमारा एक रिलेटिव है, हमें जब मैंने उसके घर में गया, वो वास्तव में बाइबल कॉलेज पास्टर था, वो पास्टर का बेटा भी है और पास्टर भी है और बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं। हमें एक बार जब मैं गया उनके घर में विजिटिंग देने, जस्ट विजिटिंग करने के लिए मुंबई से मैं गाँव गया था, हमें छुट्टी पे, तो मैंने देखा उसके घर में हमें कई कंप्यूटर पड़े, कई कंप्यूटर, कम से कम 10-15 कंप्यूटर। तो मैंने पूछा, पास्टर आप ये कंप्यूटर क्यों आपके घर में इतना सारे कंप्यूटर? बोलते हैं आजकल पर यीशु मसीह को, उनकी वचन को लोग सही रीति से हमें स्वीकार नहीं करते। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक व्यक्ति के साथ बता के हमें 10-15 कंप्यूटर खरीदा और मैंने उसको फ्री क्लास रखा लोगों को। तो लोग आएगा कंप्यूटर के लिए, तो मैंने यीशु मसीह का हमें वचन सुनाएगा। मैंने बोला आपने जो किया हुआ काम परमेश्वर का वचन के विरुद्ध है। प्रभु की वचन सीधा सीधा रहने के लिए आप अपने बुद्धि में हमें आश्रय लिया है। हमें तो ज्यादा दिन नहीं गया, केवल 7-8 महीने गया, बाद में एक चप्पल शॉप में मैनेजर बन गया वो पास्टर। अपनी बुद्धि का सहारा लेने वालों को यही बात है। वचन वास्तव में हमें लोगों को देने के लिए हम किसी मीडिया की जरूरत नहीं है, एक ही मीडिया की जरूरत है, दैट इज होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का द्वारा अगर परमेश्वर का वचन बोएगा, मैं आपको वादा करता हूं वो जरूर उसमें हरियाली आना शुरू हो जाएगा, जरूर हमें, क्योंकि वो दिया हुआ वचन अविनाशी दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कोई तकलीफ परेशानी, आपको खुद की बुद्धि ये कुछ भी उपयोग करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का नाम का महिमा। यीशु कहता है हमें तूने दिया हुआ लोगों को मैं अपना वचन दिया। उसके बाद यीशु कहता है हमें चलो ये सारे लोगों को हमें तो संभालने का। 12वां वाक्य। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। आमीन। चलो ये संभालने का, तूने उसको संभालने का, हमें भी वास्तव में लोगों को संभालना है। कैसे, किस तरीके से संभालेगा? हमें पे चलो लोग घर घर में जाके पे चलो चौकीदारी करेगा, किस तरीके से वास्तव में हम उसको संभालेगा? दैट इज प्रेयर, प्रार्थना का द्वारा। अगर एक व्यक्ति को संभालना है, हमें वचन दिया हुआ व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड एक प्रार्थना उनके जिंदगी में होना चाहिए। अगर वो प्रार्थना है, मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, तूने दिया हुआ वचन हमें स्वीकार के लोग हमें प्रभु में बढ़ते जाएगा। अगर तेरी जिंदगी में प्रार्थना है तो आजकल बहुत सारे लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें वचन देते हैं, उसके बाद अपना काम करना शुरू करते हैं, हमें प्रार्थना नहीं करते। हम तुझे संभालना है, उनको उस संभालने के लिए प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड बहुत जरूरी है। प्रार्थना की इंपॉर्टेंस हम महत्व हम महनीयता लोग आजकल नहीं जानते, परंतु यीशु मसीह जाना, उनके चेले भी जाना। इसलिए एक ही बात सिखाने के लिए यीशु मसीह को बोला, तू कैसे भाषण देने का हमको सिखाओ, ऐसा नहीं बोला। हमें कैसे भविष्यवाणी करने का सिखाओ, ऐसा नहीं बोला। कैसे अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार हमें करने को सिखाओ, ऐसा नहीं बोला। फिर एक ही बात चेलों ने बोला, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। मैं प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण बात है, प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम यीशु कहते हैं, पिता तूने दिया हुआ बच्चे मैं उनको दी, हमें उनको तो संभालना। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड उनको बोला, कदापि ये दुनिया उनके ऊपर प्रभुता करने के लिए हमें अवस्था ना देना। वाक्य 18 और 19। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यीशु कहता है, प्रभु अभी तू उसको हमें संभालने का, और
दुनिया कदापि इसको प्रबोधा नहीं करने का। आपको मालूम है 4 बजे जब मैं उठता हूँ प्रार्थना के लिए, मैं प्रभु से एक ही बात 10 मंडली के लिए मैं करता हूँ, ओ हे प्रभु आपकी प्रेम से कदापि वो दूर ना जाना, और ये दुनिया में डूबने के लिए उनको मौका ना देना, उनका हर एक व्यक्ति को हमें आप में स्थिर रहने के लिए उनको कृपा करना। ये शब्दों की हम शब्द मैंने मेरी हर एक प्रार्थना का समय पर मैं ये शब्द कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्योंकि हम दुनिया से उठाकर प्रभु ने हमें दुनिया में रखा है, हमें दुनिया में एक आत्मा है, वो आत्मा में कदापि खींचलाने के लिए कदापि हम अवसर नहीं देने का। इसलिए यीशु अपने दिया हुए लोगों को हमें संभालने के लिए दुनिया कदापि उनको ऊपर हुक्मत ना करने के लिए अपना पिता से विनती कर रहा है। उसके बाद 22 वाक्य में लिखा है, हम प्रेज़ द लॉर्ड, हमें महत्व को, हमें प्रेज़ द लॉर्ड महिमा को प्रकट करना। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु की महिमा हम करते रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हाल जैसा यीशु कहता है, जो महिमा तूने मुझे दी वो महिमा मैंने उनको दी। आमीन। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेबल। कौन सी बात है महिमा? आजकल बहुत सारे लोग महिमा 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 बोलते रहते हैं, ये कौन सी बात है महिमा? प्रेज़ द लॉर्ड, तूने जो महिमा मुझे दी वो महिमा मैंने उनको दी। वो महिमा केवल जैसा प्रभु है वैसा ही भलाई, हमें प्रेज़ द लॉर्ड पवित्रता, यही वास्तव में महिमा है। सच्चा परमेश्वर को जानने से पहले हम किस तरीका से जीवन जी रहा था, उससे हटकर यीशु मसीह को जानने के बाद हम किस तरीका से जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ये दोनों को फर्क आपकी और मेरी जिंदगी में होना चाहिए। जैसा हम बोलते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें BC और एक AD, यीशु मसीह को जानने से बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह को जानने से पहले की जिंदगी हमारा है, और आफ्टर हमें डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह मरने के बाद हमने उस बातों को स्वीकार की, यीशु मसीह का पीछे चलना शुरू की, उसके बाद हमारी जिंदगी कैसे है। ये दोनों का जमीन आसमान की फर्क अगर जब आप अनुभव नहीं करते, हमें प्रेज़ द लॉर्ड कदापि जो महिमा हमें पिता ने यीशु मसीह को दी और यीशु मसीह ने अपना चेले को दी, अगर उस भलाई, उस पवित्रताई अगर आपकी और मेरी जिंदगी में नहीं है, हम प्रेज़ द लॉर्ड, हम इस महिमा में नहीं है। हालेलुया, हम यीशु मसीह में नहीं है। परमेश्वर का नाम महिमा हो। आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने हमें 7वां शब्दों से कहा, हमें प्रेज़ स्तोत्रम, हमें 26 वाक्य, हमेशा आपकी प्रेम में पिता, ये परमेश्वर के प्रेम में उनको बनाए रखना। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताते रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रेम में तूने मुझे दी वो प्रेम मैंने उनको दी, और जैसा तू मुझ में मैं उनमें भी, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको तू उस प्रेम में बने रखना। अगर यीशु मसीह दिया हुआ रिपोर्ट इज द रिपोर्ट टू द फादर, उनके पिता से यीशु मसीह की रिपोर्ट है, जो मिशन प्रभु यीशु मसीह ने, पिता ने मसीह को सौंपा, हमें प्रभु ने बातों को पूरा किया। अगर आपको मेरी जिंदगी में ये 7 शब्द आपने पूरा किया है, मैं आपका विश्वास करता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, हमें नित्य जीवन, आमीन, उस बात आपसे कोई छीन नहीं सकते, नित्य जीवन कोई छीन नहीं सकते। परंतु यीशु कहना वाले की बात है 12 वाक्य में, उस नाश योग्य, वो नाश योग्य यूदा के बारे में, उसके अलावा बाकी सब लोग को, प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग को तूने मुझे दिया, वो नाश योग्य कौन है? तो पढ़ेंगे 12 वाक्य। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़कर, किसके बारे में हो? इसके लिए तो यूदा के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, विनाश की पुत्र, उसको छोड़कर, आपको मालूम है कभी कभी यीशु मसीह को भी
हमें रक्षा करने के लिए होगा नहीं। यीशु मसीह को भी रक्षा करने के लिए होगा नहीं। कभी लोग बोलते यीशु मसीह सबको रक्षा, नो 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 नो। यीशु मसीह तुझे रक्षा करना है, तुम्हें यीशु मसीह को जानने का, उसकी राहों पर चलने का, उसकी जैसा प्रचार तुम जीने का, तभी वास्तव में तेरी रक्षा होगा। नहीं तो यीशु मसीह को भी हमें तुझे छुड़ाने के नहीं होगा। इधर यीशु मसीह को हमें विनाश पुत्र हमें चलो इसके लिए यूदा को छुड़ा के नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे सभा में रहता है, चलो यीशु मसीह को भी, जैसा मैं कभी कभी बोलता हूँ, यीशु को तो उसको चाहिए नहीं। हमें बहुत सारे लोग हैं वास्तव में कहना नहीं मानते। हमें वो कितना भी परमेश्वर के विरुद्ध काम करे, हमें चलो एक छोटा सा चोट तक उनको नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग इस कनिष्ठा मंडली में, उनके चोट तक नहीं आएगा। इतने पाप किया तो भी उनको कुछ नहीं है, बिंदास घूम रहे। मैं उसी सुनने के समय लोग बोलते बातें कितना पाप कर रहे, कितना बिंदास जीवन जी रहे हो। नहीं बोला उसको यीशु मसीह को भी नहीं चाहिए। हमें यीशु मसीह अगर अपना पुत्र माना है, उसको डंडा पक्का। ऐसा लिखा है इब्राहिम पत्र 12 अध्याय का 5 वाक्य में, ऐसा लिखा है, तो पढ़ कर सुनाएंगे। अगर आपको पुत्र माना है, आपका डंडा पक्का। तो पढ़ेंगे। और तुम उस उद्देश्य को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जा, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिसको प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता उसका है, ताड़ना भी देता है। हमें जिसको प्रभु प्रेम करता है ना, तो उसका ताड़ना। इसका मतलब ये नहीं है विनाश पुत्र वास्तव में हमें जिसके लिए यूदा का छोड़कर बाकी सब लोग अच्छे थे, ऐसा सोच रहे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी सब लोग अच्छा है, पतरस अच्छे हैं, पिछलोड़ जो एक दूसरे को वास्तव में बुद्धि करने वाला पिछलोड़, हमें अंद्रियोस अच्छा है। नो, हम कोई भी अच्छा नहीं। फिर विनाश पुत्र उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसकी काम ऐसा है। हमें हमारी जिंदगी का कमी है तो भी, हमारे जिंदगी में हमें पिछलोड़ और कुछ बात है तो भी, एक बात बोलो, मन फिराने के लिए, उस जगह से उठने के लिए, फिर से पहले जैसा काम करने के लिए अगर आपको मन है, आप कितना बड़ा पाप के व्यक्ति हो, प्रभु यीशु आपको बचाएगा। हमें हमें विनाश पुत्र इसके लिए तो यूदा का छोड़ा, बाकी सब लोग अच्छे रहे। नो, आपको मालूम है यीशु मसीह के स्वभाव है, ऐसे लोगों को आप तो प्रभु कदापि नहीं छोड़ेगा जो व्यक्ति मन फिराने के लिए मन लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे संभव है। पतरस सारी चेले एक बार एक खेतों से जा रहा था, तो लोग खेत का पिछलोड़ हमें धाना हमें उठा के खा रहा था। उस दिन वास्तव में हमें शाबत का दिन था। हमें पिछलोड़ फरीसी लोग, साधु के लोग पूछने लगा, ये जो करते तेरे चेले ये जो करते हैं, ये उचित है क्या? यीशु ने क्या जवाब दिया मालूम है? हमें पिछलोड़, दाऊद भी भूख होने का समय पिछलोड़, हमें जो रोटी हमें परमेश्वर के मेज के लिए रखा था, वो खाया नहीं क्या? आप देखो, गलती की, यीशु मसीह का नाम खराब किया दूसरे के सामने, फिर भी प्रभु ने उनको साथ दिया। साधु के फरीसी लोगों के मुंह से लगने नहीं दिया। ये हमारा प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना प्रभु देखते हैं, मन फिराने की तुझे मन है क्या? हर अमर प्रेज़ गलती हम किया तो भी प्रभु प्रेज़ साहस नहीं छोड़ेगा, प्रभु में बचाएगा। प्रभु कदापि प्रेज़ लो हमें हमेशा के लिए हमें दूर नहीं रखेगा। हमें प्रेज़ लो, परंतु उस परमेश्वर को जानना, यही वास्तव में नित्य जीवन है। उस परमेश्वर को जानना, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। हम बोलते हैं मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। पर एक सवाल, एक बात मैं पूछूं,
यीशु मसीह आपको जानते हैं क्या? हाउ यू नो? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा यीशु मसीह आपको जानते हैं? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसकी जवाब प्रेज़ द लॉर्ड में गलाती पत्र में मिलेंगे। गलाती पत्र 4 अध्याय का 7 से लेकर 9, गलाती पत्र 4 अध्याय का 7 से लेकर 9, उससे पता चलेगा प्रभु हमें मुझे जानते, प्रभु हमें जानते हैं। हाँ, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर, पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, उसका दास थे। किसका? शैतान का दास थे। जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, जो स्वभाव में परमेश्वर नहीं। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर को तूने पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, परमेश्वर ने तुमको भी पहचान लिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को जान लिया, परंतु परमेश्वर हमको भी जान लिया करके, प्रेज़ द लॉर्ड, एक उम्मीद, एक विश्वास कि पृथ्वी पर रहने के समय, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मालूम पड़ते। कैसे मालूम पड़ते? प्रभु मुझे जानते हैं, हम प्रभु को जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कौन नहीं जानते? ये दुनिया के यीशु मसीह को केवल उनकी लोग ही जानते हैं? नो, हमें 850 करोड़ जन यीशु मसीह को जानते हैं। हर एक धर्म के लोग यीशु मसीह को जानते हैं। परंतु मैं बात पूछूं, यीशु मसीह उनको जानते हैं क्या? यीशु मसीह उनको जानते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रभु बोलते मैं तुझे कदा भी नहीं जानते। हम जरा पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय के 22 वाक्य में यीशु कहता है, क्रिश्चियन लोगों को बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते क्रिश्चियन लोगों को, उसकी पीछा करने वालों को बोलते हैं, मैं कभी नहीं तुझे जाना। थोड़ा पढ़ेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुतों को आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुझको कभी नहीं जाना। आमीन, पे चलो। ये क्या सुना हमने? क्रिश्चियन लोगों को बोलते हैं, यीशु मसीह का पीछा करने वालों को बोलते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने शब्द में की, हे कुकर्म क्या बोलते हैं? कुकर्म करने वाले हो, मैं तुझे कभी नहीं जानते। क्योंकि कर्म गलत है इनका, हर एक प्रवृत्ति उनका गलत है। परमेश्वर की वचन के आधार नहीं, प्रभु की पवित्रता को भंग करते हुए जीवन जीने वाले लोग नाम लेते यीशु मसीह का, पर काम और कुछ करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को जानना यही नित्य जीवन है। ये पृथ्वी से जानने से पहले हम प्रभु को जानने का, प्रभु को जानने का, और प्रभु हमको जानने का। प्रेज़ द लॉर्ड, आप इस मरने से पहले, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका विश्वास आना चाहिए, यस, आमीन, लॉर्ड यीशु मुझे जानते हैं, यीशु मुझे हमेशा मुझे जानने में इसमें कोई विशेषता नहीं, परंतु आमीन, यीशु मुझे जानना, इसमें सब कुछ, यही नित्य जीवन। एक बार यीशु आपको जान लिया, आपका नित्य जीवन पक्का हो। इसलिए प्रियो, आओ प्रभु का पास, उसकी राहों पर चलो, पवित्रता पर चलो। लॉकडाउन में जानता हूँ, कलिसिया बंद में जानता हूँ, संगति नहीं है, वचन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही बात तो प्रूव करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने इस कोरोना का वायरस को इस पृथ्वी पर आने के लिए अनुमति दिया होगा। किसी ने मालूम है? आपको और मुझे पकड़ने के लिए। हमें इतना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड 4.5 महीना हो गया, हमें संगति नहीं है, आराधना नहीं है, वचन ठीक से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पास्टर, हमें किसी को घर में जान नहीं सकते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सबको अपना अपना चेहरा छुपा के हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें चल रहा है, हमें कोई जानता नहीं। परंतु इतना सब कुछ हुआ तो भी अगर आपका दिल में है, यस, आई हैव द एक स्पेशल रिलेशन विद द जीसस क्राइस्ट, हम मुझे परमेश्वर के साथ हर दिन का एनकाउंटर है, हर दिन का मुलाकात है मेरे यीशु मसीह के साथ। इसका मतलब है अब यीशु आपको जानता है। अगर यीशु आपको जान लिया, नित्य जीवन आपके लिए। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें।
प्रेज लॉर्ड। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज सुनाए इस वचन के धन्यवाद करते हैं। हमें यीशु मसीह को जाना यही नित्य जीवन है, तेरा वचन कहता है प्रभु। ये दिनों में प्रेज लॉर्ड हमें आपको जानकर, विशेष आप उनको जानकर आगे बढ़ने के लिए आगे विशेष सहायता कर दीजिए परमेश्वर। हमें हर एक बदले वासियों की हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को पत्र कृपा दया कर प्रभु। शीघ्र से परमेश्वर इकट्ठा होने के लिए हमें सहारा कर दीजिए प्रभु। हमें कोरोना पीड़ित से रहने वाला हर एक लोगों की हम प्रार्थना करते हैं, पूर्ण से छुटकारा लेकर अपने महिमा को प्रकट करना प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। प्रभु तो कृपा दया कर, सारी आदर महिमा सब आपके लिए परमेश्वर। आपने हमारा प्रार्थना सुनने बाद ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगना स्वर्ग के पिता आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का परमेश्वर धन्यवाद करे। ले 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 हे परमेश्वर, आप सबका आशीष करे।